जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। देखो अभी क्या है, फिलहाल जैसे ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा सरकार द्वारा की गई, उसके बाद में जितने मीडिया है, जितने बड़े बड़े YouTube चैनल है, उस पर एक प्रकार का हाइप बनाया गया, मीडिया हाइप। यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी अब हो जाएगी 3 गुना, कोई बता रहा है 2 गुना, कोई बता रहा है 2.5 गुना। ठीक है। तो आज इन सभी मल्टीमीडिया और यूट्यूब चैनल्स, जो मीडिया हाउसेज जो हाइप बना के रखे हैं, आपको एक तरीके से मानसिक गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो उन सब की आज हम इस वीडियो के माध्यम से पोल खोलेंगे। वो पोल कैसे खोलेंगे कि जो लोग बता रहे हैं कि 3 गुना, 2.5 गुना, 2 गुना आपका वेतन बढ़ जाएगा, या आपकी बेसिक सैलरी है जो हाइक कर जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। और मैं इस वीडियो में विद कैलकुलेशन, ऐसे मैं कभी भी हवा में बात नहीं करता। बिना कैलकुलेशन के मैंने आज तक कभी वीडियो नहीं बनाई होगी, आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर देखा भी होगा। मैं बिना प्रूफ के, बिना किसी पुराने इतिहास के, या मेरे पास में कोई ऐसे ठोस यानी कि आपको देने के लिए सबूत ना हो, तब तक मैं ऐसी वीडियोज कभी नहीं बनाता हूं। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में उन सभी मीडिया हाउसेज की पोल खोलने वाले हैं कि जो आपको, आपके मन के अंदर एक भ्रम बैठा दिया गया है कि अब केंद्रीय कर्मचारियों की जो सैलरी है 3 गुना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी, 2.5 गुना हो जाएगी। ठीक है। तो आपको जो कैलकुलेशन, यानी कि जो फिट बैठती है, जो लगता है, आप लोगों को भी वीडियो देखने के बाद लगेगा कि नहीं, वास्तव में आपने कैलकुलेशन की, आपने मेहनत की, और आपने एक सही कैलकुलेशन और सही खबर देने की आपको कोशिश की है। ठीक है। और हाँ, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल जयकाल जीनियस को फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लें, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे सभी केंद्रीय कर्मचारी, जिनको ये मालूम होना चाहिए कि वास्तव में मीडिया द्वारा हाइप फैलाया जा रहा है। ठीक है। तो हम वीडियो में पहले तो देखेंगे, हम कुछ एक पिछले जो फैक्टर्स हैं उनको देखेंगे कि 7वें वेतन आयोग में किस प्रकार से आपकी पेमेंट को बढ़ाया गया। उसके बाद में हम देखेंगे कि 8वें वेतन आयोग में कितने तक की आपकी पेमेंट है जो बढ़ाई जा सकती है। विद प्रूफ दूंगा मैं यहाँ पे। वीडियो के अंदर आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको किसी भी कैलकुलेशन को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, कैलकुलेशन करने से पहले हमें पिछले 7वें वेतन आयोग के बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखो, 2015 को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने वेतन और भत्ते में 23.55% की बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। ये सिफारिश की थी, ठीक है, लागू नहीं किया था, जिसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया जाएगा। यानी कि उस समय की खबर है, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया है विकिपीडिया से। ठीक है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जून 2016 को, याद रखना आप, 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को मंजूरी दी थी। यानी कि 2013 में गठन किया गया था। ठीक है। और 2015 में, यानी कि जो वेतन आयोग जो कमेटी है, उसने रिपोर्ट है जो भारत सरकार को सौंप दी थी, कब? 19 नवंबर 2015 को। और गवर्नमेंट ने उसे कब से लागू, यानी कि कब पास किया उसको? 29 जून 2016 को। और लागू कब से हुआ? 1 जनवरी 2016 से। यानी कि गवर्नमेंट ने लगभग 7 महीने का समय, 7 से 8 महीने का समय उस पर अपना विचार विमर्श के लिए उसको रखा था। ठीक है। और उसके पश्चात इनको 1 जनवरी 2016 से, यानी कि वेतन आयोग को लागू करने की सिफारिश कर दिया, लागू कर दिया था। ठीक है। अब देखो, 25 सितंबर 2013 को भारत सरकार ने 7 वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी। 1 जनवरी 2016 से इसको लागू किया। ए माथुर, जस्टिस ए माथुर की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई थी। 2016 को सरकार ने 6 महीने के गहन मूल्यांकन और लगातार चर्चा के बाद वेतन में 14% की मामूली वृद्धि के साथ 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। ठीक है। अभी आपको ये 3 चीजें याद रखनी है। ठीक। उसके पश्चात अब हम देखेंगे कि जब ये जनवरी 2016 में, यानी कि हमारा जो डीए था वो कितना परसेंट था? 125.86%। और जून 2016 में, यानी कि जब सरकार ने इसको, यानी सिफारिशों को लागू किया था, तो वो डेट थी यानी कि जून में, यानी कि जून 2016 में डीए कितना था? 129.60, यानी 130%। ठीक है। डीए का आंकड़ा आप याद रखना, जून 2016 का 129.60। ठीक है। और हमें क्या याद रखना है? वो तीनों डेट याद रखना है, यानी कब इसके गठन की घोषणा हुई, लागू कब किया गया था, और रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट कब सबमिट की गई सरकार को, और सरकार ने कब इसको लागू करने की घोषणा की थी। ठीक है। ये चीजें आप याद रखना। अब हम इसकी करेंगे कैलकुलेशन 7वें वेतन आयोग के अनुसार। ठीक है। और कुछ एक हमारे फैक्टर्स जो होंगे वो खुद के होंगे। जो लोग बता रहे हैं कि सर 2.86% का फिटमेंट, 2.86 आपका फिटमेंट फैक्टर होगा, तो उस फिटमेंट फैक्टर की हम पोल खोलने वाले। और पिछला जो फिटमेंट फैक्टर था 2.57, वो क्यों था, उसका कारण भी हम इस वीडियो में देंगे। तो हम सबसे पहले क्या कारण देंगे कि जो फिटमेंट फैक्टर 7वें वेतन आयोग में था 2.57, वो क्यों रखा गया था। ठीक है। देखो, अभी हम कैलकुलेशन करेंगे इसकी। अब हम इधर देखेंगे कि भाई 7th जो सीपीसी था, उसके अंदर 2.57 का जो फिटमेंट फैक्टर है वो क्यों रखा गया। ठीक है।
पहले तो ये देखेंगे, उसके पास में आपको समझ में आएगा कि मीडिया हाउस किस प्रकार से हाइप बना रहा है। ठीक है, तो देखो उस समय मैंने आपको दिखाया कि जून 2016 के अंदर कितना था डीए, 130% था। कितना था? 130%। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं एक पे लेवल 3 के कर्मचारी की बात करूं तो उस समय उसका 6460 रुपए तो उसका बेसिक था, प्लस 2000 रुपए उसकी क्या थी, ग्रेड पे थी। यानी कि उस समय उसकी 8460 रुपए क्या हो गई, बेसिक सैलरी हो गई। क्या हो गई? बेसिक सैलरी हो गई। अगर मैं 8460 को, ठीक है, 130 यानी इसका 130% निकालता हूं तो ये कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पर इंटू कर दूंगा सीधा डायरेक्ट, इतना 230 से। कितने से कर दूंगा? 230 से। क्यों? 100 तो ये हो गया और 130% क्या हो जाएगा आपका, डीए हो जाएगा। अगर मैं इसको गुना करता हूं तो ये गुना करने के पश्चात में कितनी राशि आ जाएगी, ये आ जाएगी 19,458। कितनी? 19,458 रुपए। यानी कि बिना भत्तों को अगर हम छोड़ दें, अलाउंस जो हम छोड़ दें, तो बेसिक सैलरी उस समय हमारी कितनी बन रही थी, यानी पे लेवल 3 के कर्मचारी की 19,458, और गवर्नमेंट ने फिटमेंट फैक्टर क्या रखा था 8460 पे, 2.57। अगर 2.57 उस समय था तो 21,700 पे गवर्नमेंट ने इसको फिक्स किया था। वैसे 21,700 पे फिट किया था, लेकिन इसको गुना करोगे 2.57 से तो ये आपका निकल के आ रहा था 21,742। तो 42 को राउंड फिगर में यानी 50 से कम है तो उसको रख दिया 700। ठीक है, तो कितना निकल के आया था फिटमेंट फैक्टर के पश्चात पे लेवल 3 की जो सैलरी है कहां पर शिफ्ट हुई थी, 21,700 पर उसकी बेसिक सैलरी है जो शिफ्ट हुई थी। अब यहाँ आप गैप देख लीजिए, कितना गैप है, 21,700 और 19,458 में। अगर मैं 21,700 में से घटा देता हूं 19,458 की, इतना तो पहले उस समय कर्मचारी का यानी कि बेसिक सैलरी था ही, लेकिन जब गवर्नमेंट ने 7th सीपीसी लागू कर दिया तो 21,700 पे उसको शिफ्ट किया। तो डिफरेंस कितना हुआ, 21,458 से 21,700 में से 19,458 घटाएंगे तो ये राशि निकल करके आएगी कितनी, 2242 रुपए। कितनी? 2242 रुपए। यानी कि इतनी ही बढ़ोतरी 7th सीपीसी के अंदर पे लेवल 3 के लिए की गई थी। कितनी? 2242 रुपए की। अब ये बढ़ोतरी कितनी थी, अगर हम बेसिक सैलरी के हिसाब से अगर इसको निकालें तो लगभग 14-15% के आसपास है जो ये बनती है। ठीक है, अब 14-15% सर उस समय इतनी बढ़ोतरी के बाद में बनी थी। अब हम कैलकुलेशन करेंगे। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि 7 सीपीसी में किस प्रकार से यानी सैलरी को बढ़ाया, लेकिन अब लोग आप अगर यहाँ पर देखोगे डीए की राशि को छोड़ दोगे तो आपको तो लगेगा सर 8,460 से डायरेक्ट जो 21,700 पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, 21,700 पे शिफ्ट कर दिया। अरे ये सोचो आप, 21,700 है जो डीए कहां चला गया, डीए की राशि नहीं जोड़ोगे क्या, 130%। ठीक है, जब कर्मचारी 130% उस समय डीए ले रहा था तो आपको यहां से कैलकुलेशन शुरू करनी पड़ेगी, यहां से नहीं, इस गैप को नहीं देखना है आपको। ठीक है, अब उसी प्रकार से जो मीडिया हाउसेज है जो आपको 3 गुना 2.5 गुना 2 गुना बोल करके आपको यानी कि आपके दिमाग के अंदर वो चीजें बैठाई जा रही हैं, वो सारी गलत हैं। अब हम कैलकुलेशन करेंगे 8 सीपीसी में किस प्रकार से आपकी पेमेंट का कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अब आगे वीडियो में। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर करें। सभी लोग अपने एक एक दोस्त को शेयर कर दें वीडियो को, जिससे उन लोगों को भी पता चल सके कि एकमात्र यूट्यूब चैनल है जिस पर आपको सच्चाई दिखाई जाती है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अभी देखो, मैं यहाँ पर एक छोटा सा आंकड़ा लूंगा, किसका, जो सबसे निचले क्रम का कर्मचारी है, पे लेवल 1 का कर्मचारी है, उसकी अभी फिलहाल बेसिक है 18,000 रुपए। ठीक है, 18,000 रुपए बेसिक है उसकी। अगर मैं यहाँ पर जैसे मीडिया हाउसेज बता रहे हैं कि भाई 2.86 इनका क्या हो जाएगा, फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा, यानी 2.86 फिटमेंट फैक्टर होगा, तो मैं अगर इसकी कैलकुलेशन करूं 18,000 का फिटमेंट फैक्टर से गुणा कर दूं 2.86 से, तो ये राशि निकल करके आएगी, वो कितनी आएगी, वो आएगी 51,480 रुपए। कितनी? 51,480 रुपए। यानी कि जिस हिसाब से मीडिया में खबर चल रही है तो 18,000 जो उसकी बेसिक सैलरी है वो कहां चली जाएगी, 51,480 रुपए पर चली जाएगी। ठीक है, अब ठीक है, मैं मान लेता हूं कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 ही रहने वाला है, तो हमने मान लिया बेसिक सैलरी 51,480। अब उस कर्मचारी को, यानी कि मैं मान लेता हूं ये कर्मचारी ग्रुप डी का कर्मचारी है और दिल्ली के अंदर जॉब करता है। ठीक है, अगर हम इसकी पूरी अलाउंसेज को लगा के, मैं 2 ही अलाउंस यहाँ पर लूंगा जो मोटे तौर पर सभी कर्मचारियों को मिलते हैं, और जो छोटे छोटे अलाउंस है 10, 20, 50, 60 रुपए का, उसका मैं यहाँ पे आकलन नहीं किया हूँ, वो हो सकता है कुछ घटेंगे कुछ बढ़ेंगे। ठीक है, उनकी बात हमको नहीं करनी, मैं यहाँ पर एचआरए और टीपीटी को इसके अंदर इंक्लूड करूंगा। ठीक है,
अगर मैं दिल्ली की बात करूं, वो यानी एक्स क्लास सिटी में रह रहा है, तो 24% उसको क्या मिलेगा, एचआरए मिलेगा। कितना मिलेगा, 24%। ठीक है, यानी वेतन आयोग लागू होने के पश्चात, अभी तो 30% एचआरए, उस समय कितना मिलेगा, 24%। अगर 24% भी मैं उसका एचआरए निकाल लेता हूं तो कितना होता है, 12,348 रुपए। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, एचआरए हो गया भाई। ठीक, क्योंकि बेसिक सैलरी पर निकलेगा एचआरए। उसके बाद अगर मैं बात करूं टीपीटी की, तो आपको मालूम है टीपीटी यानी कि अभी कर्मचारियों की, अगर मैं बात, सॉरी, सबसे कम टीपीटी जो मिलती है वो किसको मिलती है, ग्रुप डी के कर्मचारी को मिलती है। कितनी मिलती है, 1350 रुपए, प्लस में उसके ऊपर में डीए। अगर मैं उसको मान लेता हूं 1350 प्लस डीए दोनों मिला के 2000 होता है, और गवर्नमेंट उसको 50% बढ़ाती है, तो यानी कि 3000 रुपए। मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, बहुत कम मिनिमम आंकड़ा लेके मैं यहाँ पर चल रहा हूँ। ठीक है, अगर हम ये टीपीटी और एचआरए दोनों को मैं अगर क्या करता हूं, जोड़ देता हूं, तो ये राशि कितनी हो जाएगी, 15,348 रुपए। ठीक, अभी मैंने यहाँ ज्यादा आंकड़ा नहीं लिया, मैंने मिनिमम आंकड़ा मैंने यहाँ पर पे लिया है। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूं, ये एचआरए टीपीटी प्लस में यानी कि जो बेसिक शिफ्ट हुआ है कर्मचारी का, इन तीनों को जोड़ देता हूं। ठीक है, इन तीनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो ये राशि निकल करके कितनी आएगी, 66,828 रुपए। यानी कि ग्रुप डी में भर्ती होने वाला कर्मचारी पहली जो सैलरी लेगा वो मिनिमम कितनी लेगा, 66,828 रुपए लेगा। और अभी वर्तमान में कितनी ले रहा है, अगर कोई कर्मचारी अभी भर्ती हुआ है पे लेवल 1 के अंदर, ग्रुप डी के अंदर, तो वो अभी सैलरी कितनी पाएगा, इसका मैंने मोटा मोटा सा निकाल के यहाँ पे रखा है, मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये तो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर ले लिया, अभी वर्तमान में 18,000 रुपए उसकी क्या है, बेसिक सैलरी है, और उस पर डीए कितना बन रहा है, फिलहाल के साथ 53% में अभी यहाँ पर लेकर के चलूंगा, तो 9,540 रुपए। ये कितना हो गया, डीए हो गया वर्तमान में। अभी उसको 2,000 रुपए यानी क्या मिल रही है, टीपीटी। ये टीपीटी ले लेता हूं मैं वर्तमान की, और 5400 रुपए में मान लेता हूं उसको एचआरए मिल रहा है। एचआरए कितना मिल रहा है, 5400 रुपए। ठीक है, मोटा मोटी बस यही पैसा मिल रहा है उसको। ठीक है, छोटे मोटे अलाउंस मैंने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए। अगर मैं इनको तीनों चारों को जोड़ दूं, चारों राशियों को मैं जोड़ता हूं, तो ये टोटल होता है 34,940 रुपए। कितना, 34,940 रुपए। यानी जो कर्मचारी अभी जो भर्ती हुआ है, नया भर्ती हुआ है पे लेवल 1 के अंदर, तो उसकी पेमेंट कितनी होगी, 34,940 रुपए, फिलहाल प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर हम देखें कि पिछली सैलरी यानी कि जब 2.86 हम फिटमेंट फैक्टर लेते हैं तो कितनी सैलरी निकल करके आ रही थी, 66,828 रुपए। इतनी आ रही थी, 66,828 रुपए। अगर हम इन दोनों का अगर हम गैप देखें कि 34,940 रुपए, यानी कि लगभग 2 गुना सैलरी है जो उस कर्मचारी को मिलने वाली। अगर मैं 66,000 में से 828 रुपए घटा देता हूं, में से 34,940 रुपए घटाता हूं, तो ये राशि कितनी निकल करके आएगी, 31,888 रुपए। ठीक है, कि इतनी सैलरी कर्मचारी की उस हिसाब से बढ़ेगी, 31,888 रुपए की, किसकी, ग्रुप डी के कर्मचारी की, यानी पे लेवल 1 के कर्मचारी की। और पहले वो टोटल सैलरी कितनी ले रहा था, 34,940। तो इनका गैप आप देख लीजिए कितना बनता है, 31,888 रुपए। क्या ऐसा संभव है, यदि ऐसा संभव है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अब हम यहाँ पर रियल जो यानी कि फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है उसको निकालने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, अब तक तो आपने देख लिया हवा हवाई जितना हो रहा है वो सब मल्टीमीडिया ऐसे ही दिखा रहा है। कोई 2.57 बताएगा कि सर अगर 2.86 नहीं रखा तो मिनिमम पिछला तो वेतन आयोग का रखा जाएगा 2.57। अरे 2.57 कहां से रख लोगे आप, अभी 53% डीए चल रहा है, 3 डीए और लगा लेते हो तो 66% हो गया, 2 इंक्रीमेंट और लगा लो। ठीक है, तब भी 70% हो रहा है, यानी कि आपकी जो बेसिक है वो यानी कि 70% तो अभी बढ़ा हुआ है। मान लो 18,000 का 70% आप निकालेंगे तो 18,000 का सीधा 170% निकालना, कितनी राशि आएगी। ठीक है, फिर उसके पश्चात में फिर फिटमेंट फैक्टर निकालना 15% 20% का। ऐसे फिटमेंट फैक्टर नहीं निकलता है कि कुछ भी बोल दिया मीडिया पे आकर के, इस प्रकार से संभव नहीं है। तो मैंने इसके बाद में पूरी कैलकुलेशन करके देखा और उसके पश्चात मैंने पाया कि भाई इतनी सैलरी हाइक गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। हाँ, गवर्नमेंट आपकी सैलरी हाइक कर सकती है 1.92 से लेकर के 1.97। ये तो मुझे नजर पहले मैंने वीडियो में भी बताया था, पिछली में भी। हाँ, ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट कर सकती है
यानी कि 2.06 तक ये एक मान्य फैक्टर है, ये दोनों तीनों। ठीक है, इनके अराउंड आसपास, जरूरी नहीं है 1.92 ही रहे, इनके आसपास ही शिफ्ट होगा। 1.86 भी रह सकता है, 1.97 भी जा सकता है, और अधिकतम खूब ज्यादा गवर्नमेंट मेहरबान होगी तो 2.06 तक जा सकता है। ये संभावना ज्यादा है कि 1.92 से लेकर के और 1.97 यही फिटमेंट फैक्टर रहेगा आपका। आप इसको लिख के रख लो भलाई से, आप बोल देना मुझे, थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, लेकिन इतने के आसपास 1.92 1.97 ये फिटमेंट फैक्टर गवर्नमेंट है जो रख सकती है। इसकी भी कैलकुलेशन मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये किस प्रकार से मैंने निकाला है। ठीक है, अभी मैं यहाँ बताने लगा तो ये फिटमेंट फैक्टर का पूरा वीडियो अगर मैं यहीं पे दिखाने लगा तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी, और आप लोग क्या है मेरी लंबी वीडियोज को कम देख रहे हो आजकल। ठीक है, तो आप वीडियोज को जरूर देखो। उसके पश्चात मैंने फिटमेंट फैक्टर तो आपको बता ही दिया। अगर इस हिसाब से मैं देखूं कि यदि इस प्रकार से फिटमेंट फैक्टर आपका रहता है, अभी मान लीजिए कोई कर्मचारी यानी कि पे लेवल 3 के अंदर है और उसका फिटमेंट फैक्टर मैं ज्ञात कर लेता हूं, चाहे वो पे लेवल किसी भी पे लेवल का है, उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं मान लेता हूं किसी कर्मचारी का वेतन है जो कितना है, 30,000 रुपए। कितना है, यानी बेसिक सैलरी, बेसिक का मतलब बेसिक, बस डीए फीए की नहीं बता रहा मैं यहाँ पे, आप डीए तो इंक्लूड नहीं करना उसके अंदर अभी। ठीक है, तो 30,000 अगर उसका बेसिक है, अगर मैं गुना कर देता हूँ 1.92 से, ठीक है, तो यहाँ पर आप लगा सकते हो 1 2 3 4 जीरो हो गया, यही गुना कर लेते हम इसको। ठीक है, 3 दूनी 6, 9 तिया 27, 3 एकम 3 और 2 5, यानी 57,000, 2 जीरो यहाँ से काट दो, पॉइंट लगा है ना, तो 57,600 रुपए ये उनका यानी कि इनका बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा 57,600 पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, फिटमेंट फैक्टर से आप क्या निकाल सकते हैं कि आपकी बेसिक है जो आफ्टर 8 सीपीसी कहां शिफ्ट होने वाला है। ठीक है, तो कोई भी कर्मचारी जिसको निकालना, अभी आपको जैसे मान लो कि 1.97 निकालना है, तो आप यहां गुना किससे कर देना है, 9.7 से कर देना है। ठीक है, जब गुना कर लोगे आपका बेसिक निकल करके आ जाएगा। अगर आपको मान लो 1.86 निकालना है तो बेसिक से गुना कर दो, बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन इसके अंदर नहीं है। कोई भी कर्मचारी अपनी बेसिक कहां शिफ्ट होने वाली है आप आराम से यहाँ पता लगा सकते हो। पता लगाने के बाद में आपको एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगी कि हाँ, कि जयकाल जीनियस पर कुछ वैल्यूएबल हमें कंटेंट मिलता है, ऐसी फालतू के कंटेंट में नहीं बनाता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे कर्मचारी वर्ग का शोषण हो, उसको मानसिक गुलाम बनाया जाए। ठीक है, आप इस चैनल के ऊपर आप इस चैनल पर जुड़े हैं ना, तो मैं चाहता हूं कि आप जो खबर यानी कि मीडिया के अंदर चल रही है उसकी वास्तविकता तक पहुंचे, उस यानी खबर की तह तक पहुंचे। ठीक है, बाकी खबरों से हमें कोई लेना देना नहीं है। मैं उन्हीं खबरों के ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर के आता हूं जो कर्मचारी वर्ग के हित की खबर होती है। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे YouTube चैनल जयकाल जीनियस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर मैं लेकर के आऊंगा, फिटमेंट फैक्टर मैंने किस प्रकार से 1.92 निकाला, 1.97 निकाला, साथ ही साथ कर्मचारी वर्ग की कोई भी हित की खबर होगी हम लेटेस्ट अपडेट देने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस वीडियो को करता हूं यहीं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।